नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि अब मेरे इंड सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब पूरी शिद्दत के साथ मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कराऊँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, एक सीरीज़ स्टार्ट किया है पीवाईक्यू की, जिसमें मैं 2017 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज़ सॉल्व करा रहा हूँ। और ये आज है छठा दिन और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले लेकर उसको 4 चैप्टर कंप्लीट कराया, 5 चैप्टर कंप्लीट कराया और आज है हमारा छठा दिन। तो दोस्तों, बहुत मात्र 10 दिनों की सीरीज़ है, मात्र 10 वीडियो आएँगी, 10 से 12 वीडियो आएँगी और 10 से 12 वीडियो में आपके सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट ही नहीं यानी सारे चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग के होंगे। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर तो आप करके ही जाना, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पूरी वीडियो देखना, पूरी प्लेलिस्ट देखना। मेरे ख्याल से आप 10 घंटे के अंदर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और 2x पे देखो तो 7-8 घंटा। थोड़ा नोट्स वोट्स बना लेना तो 2 दिन के अंदर तुम पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो आज है हमारा छठा दिन और दोस्तों, आपको इसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और आज है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। तो इससे दोस्तों 13 क्वेश्चन आए हैं 2017 से लेकर 2025 तक के बीच और इसमें भी एक पैटर्न रिपीट होता है, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, मैक्सिमा और मिनिमा का। जिस तरीके से फंक्शन में हमने देखा कि 1 1 और 2 का होता है, उसी तरीके से यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा का होता है। तो चलिए सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन से और चलेंगे आखिरी क्वेश्चन तक। तो ये हमारा 2017 का पहला क्वेश्चन। वो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई हैज ए लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा पे कमेंट करना है। तो देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एएम और जीएम की मदद से सॉल्व करना होता है और आप कॉन्सेप्ट जान रहे होंगे कि एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है ऑलवेज। तो यहाँ आप साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स को ए मान लीजिए, वन बाई साइन एक्स को आप बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ये होता है आपका ए एम और ये होता है आपका जी एम। तो अब इस पे सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स इंटू वन बाई साइन एक्स। यहाँ एम जी एम लगाने का एक और मकसद ये था कि आपको साइन एक्स और वन बाई साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन वन देता है, यानी आपको जी एम वन मिल गया। तो अब आप देखिए साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है टू, यानी हमारा साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स हमेशा टू से बड़ा होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू है टू। तो मिनिमम वैल्यू ये टू है। तो अब आप देखिए कि साइन एक्स अगर वन हो जाए और वन बाई साइन एक्स अगर वन हो जाए, बेशक आप जानते हो अगर साइन एक्स जहाँ पे वन होगा वहाँ पे वन बाई साइन एक्स भी वन हो जाएगा। तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। और साइन एक्स वन कहाँ पे होता है? साइन एक्स वन होता है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे हमारे फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी टू। और वो वैल्यू होगी टू और वो वैल्यू आएगी x इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लोकल मिनिमा एट पाई बाई टू। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब। दोस्तों, ये भी एक बेहद आसान सवाल है। इसमें बस एक फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन हमने फंक्शन में भी सॉल्व किए हैं। वहां अलग था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई था और यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो ये आपको बस एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसको एक ही फंक्शन सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दावर के एक्स। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो किस तरीके से, जब आप, चलिए हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो जब एफ ऑफ एक्स ई टू दावर के एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ई टू दावर के इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि x को हमने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया। तो e टू दावर के एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e टू दावर के एक्स प्लस के वाई। और इसको फिर हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं e टू दावर के एक्स इंटू e टू दावर के वाई। अब e टू द पावर के एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स। और e टू द पावर के वाई क्या है? एफ ऑफ वाई। तो हमने देख लिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा है। कब? जब एफ ऑफ एक्स e टू द पावर के एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स e टू द पावर के एक्स हो जाएगा।
और आपको यहाँ दिया है एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर के एक्स का डिफ्रेंशिएशन के इंटू ई टू द पावर के एक्स। इसकी वैल्यू आप जीरो पे निकालो तो एफ डैश ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो आपको x की जगह जीरो रखना पड़ेगा तो k इंटू ई टू द पावर जीरो वन। तो एफ डैश ऑफ जीरो आ गया k, और वैल्यू दिया हुआ है इसका एफ डैश ऑफ जीरो का वन, तो हमारा k की वैल्यू आ गई वन। तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा ई टू द पावर k की जगह आप वन रखो तो ई टू द पावर x। और हम जानते हैं कि ई टू द पावर x किस तरीके का ग्राफ होता है, ई टू द पावर x जीरो पे वन होता है, जीरो पे वन होता है। ई टू द पावर एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, ये कभी निगेटिव नहीं होता। चलिए अब फंक्शन देखेंगे। f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बट एफ डैश पे भी कमेंट करना है। तो जब अब देखिए जब एफ एक्स ई टू द पावर एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी ई टू द पावर एक्स ही होगा, यानी जो एफ एक्स होगा वही एफ डैश ऑफ एक्स होगा। तो बोथ बोथ ही वाले ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स जो है वही एफ डैश एक्स है। ऐसा नहीं कह सकते कि एफ इंक्रीजिंग है और एफ डैश डिक्रीजिंग है, नहीं। एफ भी इंक्रीजिंग होगा तो एफ भी होगा, एफ डैश भी होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो एफ भी होगा, एफ डैश भी होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। ई टू द पावर एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और वो कभी निगेटिव नहीं होता। तो आप आप ऑप्शन बी देख सकते हैं, बोथ एफ एंड एफ डैश आर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको बेस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रियल नंबर ए, लेट tan इनवर्स ए डिनोट द रियल नंबर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू ए। तो दोस्तों इतना लंबा लिफाफा पढ़ के, इतना लंबा खत पढ़ के आपको डरना नहीं है। ये सिर्फ डिफिनेशन डिफाइन किया गया है इसमें tan इनवर्स ऑफ ए का, तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं। ये सिर्फ डिफिनेशन है। मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, द फंक्शन कैसे डिफिनेशन है। आप देखो जब tan इनवर्स मान लिया, देखो उसने क्या क्या, tan इनवर्स ए जो है वो थीटा के बराबर है, और वो कह रहा है थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है। बिल्कुल सही। आप जानते हो कि tan इनवर्स ए की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। tan इनवर्स का ग्राफ ये होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये सिर्फ डिफिनेशन है, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको ये देख के डरना नहीं है। मेन क्वेश्चन अब शुरू होता है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी वेयर बी एंड सी आर पॉजिटिव। ये भी ख्याल रखिए कि बी सी ग्रेटर देन जीरो है। इज इंक्रीजिंग ऑन, तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीज, इंक्रीजिंग बताना है तो हम वो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ। तो देखिए एफ एक्स दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमारा इसकी जगह ये है, यहाँ आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन तो टू बी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस टू बी। तो अब आप देखिए कि एफ डैश एक्स ये होल स्क्वायर है, तो वन प्लस इसका स्क्वायर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। तो हमें मेन डिपेंड करता है एफ डैश एक्स का साइन इस पे। तो एफ डैश एक्स प्रोपोर्शनल होगा टू बी इंटू एक्स प्लस वन के, यानी एक्स प्लस वन जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और एक्स प्लस वन जहाँ निगेटिव होगा वहाँ एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। किस तरीके से हम देखेंगे, देखिए इसीलिए यहाँ यहाँ ये बात आपको क्लियर हो गई, बी ग्रेटर देन जीरो क्यों दिया है। क्योंकि अगर b लेस देन जीरो होता तो x प्लस वन जहां पॉजिटिव होता वहां f डैश एक्स निगेटिव होता, क्योंकि उसके आगे b मल्टीप्लाई में है, और b के निगेटिव होने से f डैश एक्स निगेटिव हो जाता। तो इसलिए b पॉजिटिव दिया है, तो अब हमें b से उतना मतलब नहीं, हमें मतलब है x प्लस वन से। तो x प्लस वन क्रिटिकल पॉइंट वन, तो x प्लस वन अगर वन से बड़ी वैल्यू लेंगे, वन से बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपका f डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, और छोटी वैल्यू लेंगे तो f डैश एक्स निगेटिव आएगा। शायद हमने कुछ गलती की है क्या, क्योंकि यहाँ तो माइनस वन बता रहा। हाँ बिल्कुल, x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा माइनस वन होगा ना। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा माइनस वन होगा, तो माइनस वन के आगे पॉजिटिव है, यानी माइनस वन से इन्फिनिटी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और माइनस वन टू इन्फिनिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t डज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस थ्री हैव ओनली रियल रूट्स। तो हमें कह रहा है कि t की कौन सी वैल्यू के लिए सिर्फ रियल रूट होने चाहिए। तो हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस
2 माइनस टी इंटू एक्स माइनस 3। तो आपको पता है जब आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दी जाती है तो आप एक बार हीट एंड ट्रायल लगा के तो देखते ही हो। तो आप हीट एंड ट्रायल लगाओ x इक्वल टू 1 पे, तो आप देखोगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस टी प्लस 2 माइनस टी माइनस 3, टी टी कट गया, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। यानी हमारी x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 इज अ रूट ऑफ 1 इज अ रूट ऑफ आवर एफ एक्स। ठीक। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, देखिए वन क्या है, रियल रियल रूट है, और बाकी जो दो रूट हैं उन्हें भी हमें रियल करना है। और उस रियल करने के चक्कर में हमें टी की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन का पता चलेगा कि टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बाकी दो रूट जो और बच रहे हैं उसके रियल होने के लिए। तो बाकी दो रूट हम कैसे निकालेंगे, बाकी दो रूट हम निकालेंगे इस एक रूट की मदद से फैक्टोराइज करके, और फैक्टोराइज करेंगे हम इसे भागा देके, तो x माइनस वन से हम इस एफ एक्स को भाग देंगे, क्योंकि वन रूट है तो x माइनस वन से ये डिविजिबल होगा, तो एक्स क्यूब प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, एक्स कट गया तो टी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर से आया 2 माइनस टी इंटू एक्स, तो प्लस टी प्लस वन इंटू एक्स, टी प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स टी प्लस वन इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 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 टी प्लस वन माइनस टी प्लस वन इंटू एक्स, फिर साइन चेंज करो तो ये पूरा कट गया। अब प्लस है यहाँ पे तो माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, 2 और 1 3, तो 3x ऊपर से आ गया माइनस 3। अब यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 3, तो हो जाएगा यहाँ 3x माइनस 3, ये कट गया, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने फैक्टराइज करके अब हमने फाइंड कर लिया कि ये जो एफ एक्स है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इंटू एक्स प्लस 3। तो इसका एक रूट तो वन आ गया जो कि ऑलरेडी रियल है। अब यहाँ से जो दो रूट आने चाहिए वो भी रियल होने चाहिए, और उन दो रूट को रियल करना वो कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होते हैं जब d ग्रेटर देन जीरो हो। तो d ग्रेटर देन हम जीरो करेंगे, d ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो t प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू वन इंटू फोर ए, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर ए सी। तो बी स्क्वायर टी प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन फोर थ्री ज़ा 12। तो अब आप टी की वैल्यू रख के देखो, अगर आप जीरो रखोगे तो जीरो प्लस वन, चलिए हम ऐसे चेक करके बताते हैं। अगर हमने टी को जीरो रखा तो जीरो प्लस वन वन का स्क्वायर ग्रेटर देन 12 जो कि गलत है। अब बी रखिए, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 ग्रेटर देन 12 जो कि सही है। आप सी रख के देखिए, टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन ग्रेटर देन 12 गलत है। अब डी रख के देखिए, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो ग्रेटर देन 12 जो कि गलत है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फिर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे सवाल दिख गया, तो इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे भर भर के सवाल है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यू। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 5। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज कीजिए, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, यानी हमारा एफ डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे 2 और 3। अब आप x की वैल्यू 3 प्लस रख के देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, आप 4 रख के देखो तो 4 माइनस थ्री 1, 4 माइनस टू 2, दोनों पॉजिटिव 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 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब 2 और 3 के बीच आप कोई वैल्यू लेके देखोगे, 2 और 3 के बीच वैल्यू लगोगे तो ये वैल्यू तो निगेटिव होगी, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आप 2 से छोटी वैल्यू लोगे, तो 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है तो आप तुरंत कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है, दो चीज आपको याद रखनी है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
और अगर एफ डैश एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी पहले ये इसकी स्लोप निगेटिव थी, पहले इसकी स्लोप निगेटिव थी, अब पॉजिटिव हुई, तो यहाँ पे आता है मैक्सिमा। और जब पॉजिटिव से निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी जब एफ डैश एक्स यहाँ तक इधर वो पॉजिटिव और इधर वो निगेटिव, जब पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो हम कहते हैं ये है हमारा, अरे सॉरी ये ऐसे बनेगा ना, तो हम कहते हैं कि ये हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमा। तो अभी यहाँ ये तो नहीं पूछा मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है। मैक्सिमम मिनिमा वाला जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको फिर से ठीक से बता दूंगा। तो आप देखिए पहला ऑप्शन क्या करें, इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से 2, 0 यहाँ है तो 0 से 2 पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन सही है। डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -3 से 0, -3 इधर है, -3 इधर है, -3 से 0 क्या एफ डैश एक्स निगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2 से 3, 2 से 3 एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो यानी फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपको दिख गया, ये क्वेश्चन आपको देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ रहा है, तो पिछला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे था और ये क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे आ गया। तो यहाँ को क्या कह रहा है, लेट ए बी आर नॉन जीरो रियल नंबर इफ आर टू आर बी a continuous function such that f dash of x greater than 0 for all x belong to r। यानी सारे x के लिए, सारे रियल x के लिए हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक इक्वेशन आपको दे दी गई है। कंसिडर g x इज इक्वल टू f ऑफ 2a² x माइनस एक्स स्क्वायर, देन g हैज। तो अब g के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे कमेंट करना है, तो g के लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को बताने के लिए g को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप करेंगे g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, f डैश ऑफ 2a² x माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू, अब आपको 2a² तो कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1 2a² माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू है तो 2ax, तो g डैश x हमारा हो गया f डैश ऑफ 2a² x माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू 2a कॉमन a माइनस एक्स। अब आप देखो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, इसने कह दिया एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स कुछ भी ले लो तो इसके अंदर कुछ भी आएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारे जी डैश ऑफ एक्स का साइन डिपेंड करेगा 2a इंटू ए माइनस एक्स पे। अब आप देखिए यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, तो ए से बड़ी वैल्यू अगर आप लेते हो तो पहले चलिए ऑप्शन से चेक करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए इफ ए ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा आना चाहिए। अगर हम ए से बड़ी वैल्यू लें और यहाँ रखें तो ए माइनस, ए से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी a+1, अगर आप इसमें a+1 रखो तो a+1, तो a माइनस ए कट गया तो -1 आ रहा है जो कि निगेटिव वैल्यू है, तो ये हो जाएगा इस साइड निगेटिव और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव से निगेटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू जाती है, तो वहां पे आता है हमारा मैक्सिमा। देखिए यहाँ पे एक और कैच की बात है, अगर यही चीज a लेस देन 0 के लिए होती तो हम ये चीज नहीं कह पाते, क्योंकि अगर a लेस देन 0 होता तो ये जो बाहर a है वो साइन बदल दे रहा होता। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी, इससे पहले एक क्वेश्चन है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। तो यहाँ a पॉजिटिव है तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, a पॉजिटिव है तो अब यानी पूरा साइन जो है वो डिपेंड करेगा a माइनस एक्स पे, यानी पूरा साइन a माइनस एक्स पे डिपेंड करेगा। और हमने देखा कि x इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा आएगा, क्योंकि a से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और a के बाद एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो वहां पे लोकल मैक्सिमा आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भयंकर लग रहा होगा कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नेक्स्ट टू द पावर एन प्लस ये बी अ पॉलिनोमियल, सपोज दैट। तो देखिए ये जो दिया है ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। देखिए ये तभी पॉसिबल है डी क्यू एफ बाई डी एक्स क्यू इजकल टू डी एफ बाई डी एक्स 5, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी पॉलिनोमियल 2 डिग्री की हो, पॉलिनोमियल 2 डिग्री की, यानी क्वाड्रेटिक हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स आपका अगर ये है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 2a x प्लस बी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 2a, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 0, एफ 4x हो जाएगा 0, F5 भी हो जाएगा 0, यानी 0 का डिफरेंशिएशन तो बार बार करोगे तो 0 ही आएगा। यानी ये जो
पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई कर गई इसको। अब आप इन सब से मदद से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एफ ऑफ जीरो जीरो बोल रहा है तो आप जीरो रखिए, तो ए इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो, यानी इससे आ जाएगा आपका सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और डी एफ बाई डी एक्स आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है? टू ए एक्स प्लस बी। तो टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ से टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन। टू एक्स प्लस बी इक्वल टू वन, और एक्स की वैल्यू जीरो रखनी है तो ये जीरो, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी वन। उसी तरीके से डी स्क्वायर एफ डबल डैश यानी टू ए आया, और टू ए की वैल्यू इक्वल टू फोर है तो ए की वैल्यू हमारी टू हो जाएगी। तो हमारी जो पॉलिनोमियल बनी, अब आप इसमें पूरी ए बी सी की वैल्यू रखो, तो ए बी सी की वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू आई टू, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू आई वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और सी की वैल्यू आई जीरो। तो हमारी पॉलिनोमियल ये हो गई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप इसमें फाइव रखो, तो फाइव इंटू फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 इंटू टू 50 प्लस फाइव 55। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इस एक चीज से पहले हमने पॉलिनोमियल निकाला, और उससे ये सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके ए बी सी की वैल्यू निकाला, और उसके बाद फाइव पुट करके ए फाइव की वैल्यू निकाला। तो दोस्तों ये भी एक बेहद आसान सवाल है, ये भी सवाल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बेस है। तो इसको तो हम लोग ग्राफ की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? एफ एक्स इक्वल टू साइन थ्री एक्स, एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए एफ एक्स अगर साइन एक्स होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ यूं होता है, यूं होता है, ऐसा, जीरो से पाई, ये टू पाई। ठीक, तो हम पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि जीरो टू पाई बाई टू को ही बोला है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स का ग्राफ कैसा होगा? आप एक चीज याद रखिए कि जो वैल्यू x के लिए आ रही थी साइन x में, वही वैल्यू x बाई थ्री के लिए आएगी साइन थ्री एक्स में। कैसे? आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि पीरियड जो होता है वो t बाई ए से चेंज हो जाता है। इसका पीरियड अगर t था तो इसका पीरियड हो जाएगा t बाई थ्री। इस कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यानी अब जो वैल्यू ये पाई पे हमारा वापस जीरो बन रहा था, तो अब वो पाई नहीं होगा, अब वो पाई बाई थ्री होगा, और ये जीरो ही रह जाएगा। तो अब आप समझिए कि यानी जो वैल्यू उधर एक्स थी वो इधर एक्स बाई थ्री हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा टू पाई बाई थ्री, ये हमारा पाई बाई टू इधर है तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई सिक्स। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन से चलेंगे। एफ इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर से पाई बाई टू, तो पाई बाई फोर कहाँ आएगा? ये है पाई बाई सिक्स। पाई बाई फोर बड़ा होगा पाई बाई सिक्स से, तो पाई बाई फोर आ जाएगा यहाँ। तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू, अब पाई बाई टू कहाँ आएगा? तो देखिए पाई बाई टू आएगा यहाँ, ये है पाई बाई थ्री, तो ये यहाँ आएगा हमारा पाई बाई टू। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। इफ इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर से पाई बाई टू, देखिए यहाँ पे ये पाई बाई टू यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये थ्री पाई बाई टू होती है, और अगर आप इसका एक्स बाई थ्री करो तो ये एकदम जस्ट इसके सामने आएगा पाई बाई टू, तो ये वाला पॉइंट नहीं है पाई बाई टू, ये पॉइंट है पाई बाई टू। अब आइए, तो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर से पाई बाई टू, तो ये है पाई बाई फोर से पाई बाई टू, क्या एक्स एफ एक डिक्रीजिंग है? जी हाँ, एफ घट रहा है। पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच एक्स घट रहा है। चलिए दूसरे ऑप्शन को भी मिला के देख लेते हैं। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर से पाई बाई टू, नहीं गलत है। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री एक्स को इंक्रीज बता रहा है। एफ एक्स, सॉरी मैं बार बार एक्स बोल रहा हूँ। पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री के बीच एफ जो है हमारा इंक्रीजिंग है, नहीं घट रहा है, यहाँ से घट रहा है, तो ये भी गलत है। एफ इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री, सही बात है, पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री एफ एक्स डिक्रीजिंग है। एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई थ्री से पाई बाई टू, जी नहीं, हमारा फंक्शन पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एफ आर टू आर बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन विथ मॉड ऑफ एफ टी लेस देन पाई बाई टू। तो यहाँ से हम दो चीज कह सकते हैं। पहला, लेट एफ बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है तो एफ डैश ऑफ टी जो होगा हमारा लेस देन जीरो होगा, ये पहली इक्वेशन। और दूसरा बोला विथ एफ टी मॉड ऑफ एफ टी लेस देन पाई बाई टू, मतलब क्या है? एफ ऑफ टी जो होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होगा। तो सिर्फ एक लाइन पढ़ के हमने दो बातें निकाली। फॉर ऑल टी बिलोंग टू आर, लेट जी जीरो टू पाई to R be a function defined by gt is equal to sine of ft, sine of ft। तो हमें
कमेंट करना है जी डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम सबसे आसान काम क्या करते हैं, जी डैश ऑफ टी निकालेंगे। जी डैश ऑफ टी निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एफ टी, इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस ऑफ एफ टी, कॉस ऑफ एफ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी। अब हम जानते हैं कि एफ डैश ऑफ टी तो निगेटिव हो गया, तो ये तो निगेटिव है। कॉस ऑफ एफ टी जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ ये होता है, कॉस का ग्राफ ये होता है। यहाँ आपको ये है जीरो, ये है पाई बाई टू, ये है माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एम आई राइट और रॉन्ग, सॉरी, ये कॉस का ग्राफ मैंने गलत प्लॉट किया, ये गिजबिज हो गया, प्लॉट तो सही कर रहा था। तो एक बार मैं इसको फिर से प्लॉट करके बताता हूँ। तो देखिए कॉस का ग्राफ आपको यूं होता है, यहाँ ये है आपका जीरो, ये है पाई बाई टू, तो ये है आपकी माइनस पाई बाई टू। तो अब आप देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हमारा कॉस पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। हमारा जी डैश ऑफ टी निगेटिव है, तो हम कह सकते हैं हमारा जी टी डिक्रीजिंग है। तो हम क्या कह सकते हैं, जी इज डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई, क्योंकि हमारा जी डैश ऑफ टी निगेटिव है, बीच में टूटने का सवाल ही नहीं है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जी डैश ऑफ टी निगेटिव है तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू पाई। क्वेश्चन में आपको बोला लेट एफ आर टू आर विद द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू cos of tan inverse x, cos of tan inverse x, which one of the following statements is true, f is decreasing, f is decreasing, f is decreasing, f is... तो यानी हमें यहाँ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना होता है। तो यहाँ भी हम चेन रूल से निकालेंगे, तो cos ऑफ इतने का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो अब आप देखिए ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हमारी जो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन डिपेंड करेगा वो माइनस साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स पे करेगा। और अभी मैंने इससे पहले आपको बताया है कि टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, ये रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसकी रेंज होती है। तो हम कह सकते हैं ये इसको आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब आप बताइए साइन कैसा होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, साइन होता है आपका इस प्रकार से, ये है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम एफ डैश एक्स के साइन पे कमेंट करना चाहते हैं, वो साइन एस आई एन वाला नहीं, एस आई जी एन वाला। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है निगेटिव है कहाँ पे क्या है, उस पे कमेंट करना है हमें। तो आप देखिए माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच, माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच हमारा ये क्या है, अगर आप साइन ऑफ, यानी हमारा माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच साइन जो है एस आई एन वाला साइन वो निगेटिव है। क्यों, क्योंकि आप देखिए ये पूरा निगेटिव है इस तरफ, तो हमारी ये वैल्यू निगेटिव है, लेकिन इसके आगे एक और निगेटिव लगा है, तो ये टोटल एफ डैश एक्स को पॉजिटिव कर दे रहा है। मैं कब से यही कहना चाह रहा हूँ। और ठीक उसी तरीके से जीरो से पाई बाई टू के लिए हमारा साइन जो एस आई एन वाला साइन है ट्रिग्नोमेट्री का साइन, वो जो है वो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन उसके आगे जो निगेटिव दिया है वो एफ डैश एक्स को निगेटिव निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव कर दे रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई बाई टू से जीरो के बीच एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो अब आप देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ डिक्रीजिंग है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स अगर जीरो से बड़ा है, तो एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो निगेटिव यानी डिक्रीजिंग, एग्जैक्टली एफ इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही सही होगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी आप खुद चेक कर लेंगे। दोस्तों ये है प्योर डिफरेंशिएशन पे सवाल, और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ले लीजिए और v को ले लीजिए साइन एक्स। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या निकालना, आपको निकालना है डी यू बाई डी वी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स कट के वापस डी यू बाई डी वी आ जाएगा। तो आप u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी यू बाई डी एक्स
log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी 1/sin² इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो 2 sin x इंटू cos x, साइन एक्स साइन से साइन कट गया, तो 2 cos x बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स का निकाल लिए तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ रखिए डी यू बाई डी एक्स आया आपका 2 cos x बाई साइन एक्स, डी वी बाई डी एक्स आया आपका cos x, तो ये cos x और ये cos x कट गया, 2/sin x 2 cos x, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने डे 6 कंप्लीट कर लिया, डे 6 कंप्लीट कर लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो जो जो लोग रेगुलर हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ रेगुलर हैं, कुछ लोग, एक तो मैट्रिक्स वर्ल्ड नाम का व्यक्ति अभी मुझे याद आ रहा है, और कुछ है नियोन करके, तो मैं अगली वीडियो में उन लोगों का नाम लूंगा जो रेगुलर हैं। तो और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आप मेहनत करते रहो। मेहनत अपना काम है, मेहनत करना, सफलता मिलनी ना मिलनी वो मेहनत तो डिसाइड करती ही है, मुकद्दर भी तय करता है, क्योंकि मेहनत तो आपकी तरह कई लोग कर रहे होते हैं। तो मेहनत के मामले में तो आप पीछे मत हटो, उनकी तरह मेहनत करो। अब हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क ये मत बोलो कि कम मेहनत कर रहे हो, तो नहीं हम कम मेहनत कर रहे हैं तो हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क करो, ठीक है। वो सब कहना बेकार की चीजें होती हैं कि मजदूर देखो सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन कम कमाता है, ये सब चीज़ों पे विश्वास मत रखो, तुम्हारा काम है मेहनत करो बस। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 सालों में, 9 सालों में, तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे चैप्टर से रिलेट करके इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बढ़िया से करके जाओ। एक ही चीज़ सब पूछी जा रही, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा, तो ये सारी चीज़ करके जाओ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डे 7 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा, धन्यवाद।